Next topic is oxidizing agent. It's before we have explained redox reaction. This is also important topic. Oxidizing agent. What is oxidizing agent? A chemical substance which itself oxidizes, other is reduced. वो केमिकल सब्सटेंस जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसका मीनिंग क्या कि मीन्स वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन करा देगा और खुद के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करा लेगा। ऑक्सीडाइज करने का मीनिंग ये हुआ ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, तो इसका मीनिंग क्या? वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं। सो इसको अगर हम डेफिनेशन में देखते हैं, द सब्सटेंस which is oxidizes other but itself is reduces, जो खुद क्या हो जाए? reduce, is called oxidizing agent, is called oxidizing agent. You can say that oxidant, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हो। ओके, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, मीन्स जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, जो खुद ऑक्सीजन को देता है, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरों को वो क्या करेगा? रिड्यूस। दूसरों को रिड्यूस करने का मीनिंग इट सेल्फ रिड्यूस का मीनिंग क्या है? जो खुद रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स खुद से उससे क्या चली जाएगी? ऑक्सीजन चली जाएगी और वो खुद के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन कर सकता है इन दिस केस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट्स बिफोर वी हैव टू एक्सप्लेन रिड्यूसिंग एजेंट विच इज similar with oxidizing agent. After that I will give example. Reducing agent. Reducing agent, it is also a substance which itself, जो which is reduces other, जो दूसरों को reduce कर देगा, but itself oxidizes, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड करेगा और दूसरों के अंदर क्या करेगा? हाइड्रोजन की एडिशन कराएगा। मीन्स अगर दूसरे सब्सटेंस में हाइड्रोजन की वो एडिशन करा रहा है, तो दूसरों को क्या करा रहा है? रिड्यूस करा रहा है और अंदर अपने खुद के अंदर सब्सटेंस में खुद के अंदर क्या करा? ऑक्सीजन का एडिशन करा रहा है और खुद में ऑक्सीजन की अगर एडिशन होगी तो वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। और दूसरों में हाइड्रोजन की सप्लाई की, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो अगर हम इसको डिफाइन करें, रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस is or substance which is reduces other but itself is oxidizes, जो खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज, but itself oxidizes, is called reducing agent. Okay, reducing agent. You can say that or reductant. Now इस बात को आप एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कई बार बच्चों के माइंड में ये आ रहा हो कि हम ये थ्योरेटिकल स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं सीखते इस बात को। जब हमारे इसका एप्लीकेशन का एक टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में, कोरोजन और रेंसिडिटी, तब हमें पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या एप्लीकेशन होते हैं। ओके, नाउ दिस टर्म वी अंडरस्टूड विद द एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज हियर। इससे पहले मैंने एग्जांपल किया रिडॉक्स रिएक्शन में एक्सप्लेन किया था मैंने, व्हेन कॉपर ऑक्साइड react with the hydrogen to form copper and water. So here अभी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें, दी सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइजेज अदर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन आई, मीन्स हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आई, किसकी वजह से आई? कॉपर ऑक्साइड की वजह से। सो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, कब बना? जब इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया, मीन्स इसने ऑक्सीजन को दिया,
और हाइड्रोजन को इसने ऑक्सीजन किसको सप्लाई की है, हाइड्रोजन को। सो मीन जो दूसरों को ऑक्सीजन दे या फिर वो दूसरों को अदर सब्सटेंस को क्या करे, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। इससे ऑक्सीजन चली गई तो ये क्या हुआ, रिड्यूस। सो हियर कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। और अगर इस प्रोसेस की बात करते, प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन से वाटर बना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, वो सब्सटेंस जो खुद तो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, और दूसरों को क्या करे, विच इज रिड्यूसेस अदर, जो दूसरों को कराए रिड्यूस। देखो इसने इसको रिड्यूस कराया ना, अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो यहां से ऑक्सीजन नहीं जाती, तो इसने इसको क्या कराया, रिड्यूस, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन से वाटर बना, तो प्रोसेस तो हुआ ये ऑक्सीडेशन। बस बच्चों को प्रॉब्लम आती कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे समझे और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मेंशन करें ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज मीन्स जिसने ऑक्सीजन को खुद में ऐड किए हैं, वो कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाया, उसने वाटर बनाया। सो हेयर ऑक्सीडाइज इज हाइड्रोजन। और अगर हम रिड्यूस की बात करें, कौन रिड्यूस हुआ यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो दूसरों को ऑक्सीजन दे, मीन्स जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। अब ऑक्सीडाइज तो वही करा सकते ना जिसके पास ऑक्सीजन हो। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन किसके पास है, रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड के पास। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू कैन से दैट जो रिडक्शन कराता है रिएक्शन में, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड इज हेयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करें, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा या फिर जो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, और दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस। इसने इसमें से ऑक्सीजन को हटा दिया और खुद में ऐड कर लिया, तो खुद तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और इसको क्या कर दिया, रिड्यूस। तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन इज हेयर रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, one more example here, when zinc oxide react with carbon to form zinc and carbon monoxide। so अगर हम यहाँ पे बात करें, यहां से यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन, ओके, और यहां से यहाँ क्या हुआ, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, मीन्स ऑक्सीजन की एडिशन हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ अगर हमें सेम यही लिखना है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, कार्बन। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, कार्बन। रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, जिसने ऑक्सीजन की सप्लाई की रिएक्शन में, वो कौन है, जिंक ऑक्साइड। और अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, जिसने ऑक्सीजन को गेन किया, मीन जो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरों को जो रिड्यूस करता है, जिसने ऑक्सीजन को गेन किया, वो कौन है, कार्बन। यू कैन से दैट जिसने ऑक्सीडेशन किया वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसने रिडक्शन किया वो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्लियर। हेल्प से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं कि नेम दी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। यू हैव टू गिवन 2 रिएक्शंस, ठीक है। इन दिस रिएक्शन you will be identify which one is oxidizing agent, which one is reducing agent, and which is oxidized and which is reduced। oxidized mean जिसने ऑक्सीडेशन किया, reduced मतलब किसने रिडक्शन किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो रिडक्शन करता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन को हम लिखे, आंसर की अगर बात करें, फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। हम इसको पहले किस में लिखेंगे, आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। अब बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा कि आयनिक फॉर्म में हम सर कैसे लिखें। आयनिक फॉर्म में लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल हमें पता होना चाहिए कि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2, तो आयरन पे कितना चार्ज आएगा, +2।
ठीक है, क्योंकि जब तक इक्वल चार्ज हो जब तक कंपाउंड नहीं बनता। तो आयनिक फॉर्म में लिखने का मीनिंग क्या, आप सिंपल क्या लिखोगे, जिंक प्लस आयरन सल्फेट, किस फॉर्म में, यहाँ पे आयरन, +2 फॉर्म में गिव्स, यहाँ पे जिंक कंपाउंड की फॉर्म में है तो उस पे कितना चार्ज है, यहाँ पे +2, यहाँ पे आयरन सिंपल है तो इसका मीनिंग इस पे चार्ज नहीं है। ठीक है, अब इट्स बिफोर एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक टर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इससे पहले लेक्चर में कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रॉनिक टर्म, अ सब्सटेंस व्हिच कैन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, या फिर वो क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा रिएक्शन में वो क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो तो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर दूसरे सब्सटेंस को देता है, डोनर, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सो हियर अगर हम बात करें जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना, अगर इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव कब बनेगा, केमिस्ट्री में क्या है, प्लस चार्ज का मीनिंग कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना, इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन। ओके, और अगर हम बात करें बी पार्ट, आयरन से क्या बना, आयरन, ये फेरस है, फेरस +2 चार्ज, बट यहाँ पे क्या है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसका चार्ज कब रिमूव होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो जिंक यहाँ पे लूज कर रहे हैं उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, गेन करेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बनाएगा, आयरन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, गेन, तो इसलिए क्या हुआ, रिडक्शन। जहां पे ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो अब सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया आपको, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात है, हम अब बता सकते हैं ना ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। सो जिंक इज हेयर ऑक्सीडाइज। और अगर हम बात करें रिड्यूस कौन हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन किसने किया, फेरस आयन ने, Fe+2 ने। ठीक है, अब और वैसे सिंपल देख लेते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या है, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन जिसने किया वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो क्या करता है, रिडक्शन। और वो सब्सटेंस क्या होगा आपका, रिड्यूस। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि मतलब जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिंक। और जो रिडक्शन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, Fe+2 आयन। तो इन सिमिलर अगर हम इस रिएक्शन में बात करें, इसको भी हम क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। सो एल्यूमिनियम, यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज है, 3 Fe+3, और एरो, ये आयरन यहाँ पे क्या है, सिंपल, तो सिंपल हम Fe लिखेंगे प्लस। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, कंपाउंड फॉर्म में, तो एल्यूमिनियम पे यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, +3। अब एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, बट आयरन पे, फेरस किसको बोलते हैं जिसपे +2 चार्ज होता है, फेरिक किसको बोलते हैं जिसपे +3 चार्ज होता है। अब हम यहाँ पे बात करें, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 बना, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन। और इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया, गेन। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या करेगा, रिडक्शन। अब सिंपल सी बात है, कर सकते हैं हम, रिडक्शन जो करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करता है उसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज हियर एल्यूमिनियम।
और रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस इज हेयर Fe+3 और ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, एल्यूमिनियम। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Fe+3। सो आप इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो।